अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान की हिमायत याफ्ता इराक़ी शिया मुसल्लह तंजीम कातिब हिज़्बुल्लाह ने अपने फाइटर्स को तैयारी का पैगाम देते हुए कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर फौजी दबाव बढ़ाया या हमला किया तो वो उसे खुली जंग तस्वुर करेंगे। तंजीम के बयान में कहा गया कि अमेरिका की बढ़ती हुई मिलिट्री स्ट्रैटेजी इलाके को जंग की तरफ ढकेल रही है। उनका कहना था कि ईरान पर हमला दरअसल पूरे रेसिस्टेंस कैंप पर हमला होगा और उसका जवाब सख्त दिया जाएगा। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 सहाफ़ियों के लिए तारीख का सबसे ख़तरनाक साल रहा, जहां 129 मीडिया वर्कर्स कत्ल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 2/3 से ज़्यादा हलाकतें इजराइल के मिलिट्री एक्शन से मुतालिक है, ख़ास तौर पर गाज़ा में जारी जंग के दौरान। ज़्यादातर मकतूल फ़लस्तीनी सहाफ़ी थे जो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे। CPJ ने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कमी पर तशवीश जताते हुए कहा कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ संगीन मसला बनता जा रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर मौअस्सर कदम उठाना ज़रूरी होगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सख्त अल्फाज में बयान देते हुए कहा, हमारा सब्र अब ख़त्म हो चुका है, अब हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान खुली जंग है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए अफ़गान ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है और इस सूरत हाल पर इस्लामाबाद ने सख्त रवैया अपनाने का फ़ैसला किया है। उनका कहना था कि कौमी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी लीडर वारिस पठान ने सख्त बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या भारत में मुसलमानों के लिए नमाज अदा करना भी जुर्म बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर रमज़ान का महीना हो और नमाज का वक्त हो तो नमाज अदा करने में क्या बड़ी बात है, जबकि हिंदू भाई भी सरकारी दफ्तरों में पूजा करते हैं और इस पर कोई एतराज़ नहीं होता। उनका कहना था कि दस्तूर हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी देता है, फिर नमाज पर FIR किस कानूनी बुनियाद पर दर्ज की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP नफ़रत फैलाने की सियासत कर रही है और दोहरे मेयार अपना रही है और कहा कि अगर कानून बनाना है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, वरना ये नाइंसाफ़ी होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में अहम फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता को तमाम इल्ज़ामात से डिस्चार्ज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में प्राइमा फेसी सबूत मजबूत नहीं थे और इल्ज़ामों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी बुनियाद मौजूद नहीं थी। इस फैसले के बाद साबिक वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल इंतहाई जज्बाती हो गए और मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। केजरीवाल ने कहा कि अदालत ने साबित कर दिया कि वो कट्टर ईमानदार है और ये सच की जीत है। तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उनका मौक़िफ़ सच साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि वो 100 मरतबा कह चुकी थी कि उनका इस लिकर पॉलिसी केस से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये पूरा मामला सियासी इंतकाम के तौर पर अपोजिशन के खिलाफ बनाया गया था। कविता ने अदलिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज जुडिशरी ने झूठ के जाल को चीर दिया और उनका भरोसा कायम रखा। उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि सच को छुपाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता को इंसाफ मिलने के बाद BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आप हुकूमत को सो कॉल्ड लिकर स्कैम के नाम पर गिराया गया और इस सियासी रिवायत का नुकसान BRS को असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात में उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कविता गारू को अदालत से इंसाफ मिल गया है और अब बाकी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी झूठे और सियासी साबित होंगे। उन्होंने अफसोस जताया कि न्यू इंडिया में अब इल्ज़ाम सबूत की जगह ले चुके हैं और मीडिया रिवायत को कानूनी अमल पर तरजीह दी जा रही है, लेकिन आखिर में इंसाफ की ही जीत होगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सख्त बयान देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की सरकार रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रही है और गरीबों के मकानात गिराकर कीमती ज़मीन पर तिजारती मफाद हासिल करना चाहती है। KTR ने खास तौर पर खम्मम के इलाके में हुए डिमोलिशंस का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को बेघर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ये कदम अवामी फलाह के बजाय ज़मीन के सौदों से मुतालिक लगते हैं।
दूसरी तरफ सरकारी नुमाइंदों का कहना है कि ये कार्रवाई अदालती अहकामात के तहत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों पर हो रही ज्यादती को लेकर सख्त बयान देते हुए कहा कि वहां यूपी सीएम योगी बुलडोजर से घर गिरा रहा है, यहां तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी घरों और मसाजिदों पर डिमोलिशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी और इस रेड्डी में कोई फर्क नहीं और ना ही बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क है। उन्होंने कहा कि 50,000 फसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है। उनका कहना है कि जब तक अकबरुद्दीन अवैसी जिंदा है, ना किसी मोदी से डरेगा, ना किसी गांधी से, ना किसी रेड्डी से और ना किसी राव से। अकबर अवैसी ने आखिर में कहा कि हमारी ताकत इत्तेहाद में है और हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है, जिसे हमको समझने की ज़रूरत है। फैजाबाद सिटी पुलिस ने काला पत्थर और कामाटीपुरा इलाकों में राउडी शीटर्स के लिए काउंसलिंग सेशन मुनक्किद किया, जहां राजेंद्र नगर जोन डीसीपी एस श्रीनिवास ने उन्हें जुर्म से दूर रहने और पुरअमन जिंदगी इख्तियार करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुतासिर खानदानों को रेशन किट्स फराहम की गई और बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स में दाखिले के सिलसिले में मदद का यकीन दिलाया गया। पुलिस ने कहा कि हुकूमती फलाही स्कीम के जरिए भी इन खानदानों को सहारा दिया जाएगा ताकि वो बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।